classes of English language, and we welcome you today to our lecture, The Pronoun. This is lecture 1, bilingual lecture. बाइलिंगुअल लेक्चर, जैसा कि आपने वर्ड को समझा, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का अच्छे से यूज करेंगे ताकि वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं वो भी और जो हिंदी वाले हैं वो भी इसको अच्छे से समझ पाएं। कई बार हम दो अलग अलग लेक्चर्स बनाते हैं, इंग्लिश वर्जन अलग और हिंदी वर्जन अलग, तो स्टूडेंट्स कई बार वो सही से नहीं देख पाते हैं। ये जो लेक्चर है ये स्पेशली हमारे प्राइमरी और जूनियर के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए स्पेशली 4th से लेकर के 8th तक और कॉम्पिटिटिव लेवल तक सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। जब ग्रामर की शुरुआत होती है तो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करते हैं और जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाते हैं तो फिर उसको और डेप्थ में जाकर के स्टडी करते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो सीरीज है द प्रोनाउन बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है। और यहाँ पर जहां तक हम बात करें अपने प्राइमरी सेगमेंट के स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम इस प्रोनाउन को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आप इस जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड जो दूसरी वीडियो इसको लिंक करेगी उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते रहेंगे लिंक के तौर पर, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर। आप उनको सबको ध्यान से देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर, ताकि हर इस सीरीज के आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आपका नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक सारे जितने 8 पार्ट्स हैं हम आपको टीच करेंगे। हमने पहले नाउन के कुछ वीडियोस सिंगुलर प्लूरल के रूप में भेजे हैं, उसको भी डिटेल में स्टडी कराएंगे। अब यहाँ पर हम प्रोनाउन को लेकर चल रहे हैं। देखिए नाउन के बारे में क्या होता है, क्या जानते हैं आप नाउन के बारे में? नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, और इसमें कुछ ऐड करेंगे तो एनिमल्स आ जाएंगे। तो अब नाउन को हमने समझा कि नाउन क्या है। जो हमारे एलिमेंट्स हैं इस वर्ल्ड में वो सब नाउन हैं। कोई संस्था का नाम है वो नाउन है, कोई एनिमल है वो नाउन है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु सब नाउन कहलाते हैं। हर एक का कुछ ना कुछ नाम होता है, आप जानते हैं। तो इस नाम के बाद आपको क्या करना है? इस नाम के बाद हमें क्या करना होता है कि बार बार वो नाम रिपीट ना हो, हम उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूशनल वर्ड्स यूज करते हैं। और उसी तरह से आपकी यहाँ पर डेफिनेशन बनती है, a pronoun is a word used in place of a noun। यानी प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है। अब इसको कैसे समझें कि नाउन की जगह पर क्या यूज किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस कहते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने कहा क्या, मोहित इज अ गुड बॉय। अब मोहित की जगह आपको अगर आगे बात दोबारा करनी है तो क्या क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं? अगर आप मोहित की जगह द बॉय यूज करेंगे तो वो नाउन होगा। मोहित की जगह अगर हम ही को यूज करते हैं तो वह प्रोनाउन होगा। ही के जैसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं। गर्ल्स के लिए शी, बॉयज के लिए दे, और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो हमने उनको क्लासिफाई किया है कि इसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, इसे कौन सा प्रोनाउन कहेंगे। अब आइए इस प्रोनाउन को समझते हैं। क्या प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोनिका इज अ गुड गर्ल। अब फिर आप देखेंगे कि दोबारा से रिपीट हुआ, मोनिका ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, मोनिका ओबेज हर टीचर और टीचर्स, एवरीबॉडी प्रेजेस मोनिका, एवरीबॉडी प्रेजेस मोनिका। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोनिका 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 बार बार आया जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये माना जाता है कि एक ही वर्ड का रेपिटेशन बार बार अच्छा नहीं होता, उसकी जगह आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स का यूज कीजिए। अगर आपने कभी भी पहली बार किसी व्यक्ति का नेम लिखा तो वह नेम उस कॉन्टेक्स्ट में बार बार रिपीट नहीं होता। अब आप नेम की जगह उसका सब्स्टिट्यूशनल वर्ड लिखेंगे, यानी
आप वो वर्ड लिखेंगे जो उसकी जगह यूज हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं पर किसी हेड को जाना है तो उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की, उसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजना शुरू कर दिया जो उनकी जगह काम कर सकता था, बट याद रहे वो हेड नहीं है, वो मेन वर्ड नहीं है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ये वर्ड है मोनिका, ये पहले सेंटेंस में तो हमें नाउन ही यूज करना चाहिए। अब मोनिका के लिए हमने आगे शी यूज करना होगा। जहां जहां मोनिका आया है वहां पर हमें शी यूज करना होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पे फिर मोनिका आया। अब ये जो था ये आपका सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट पर आप क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट पर आप यूज करते हैं शी, और ऑब्जेक्ट पर क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट पर आप यूज करते हैं हर। अब मेरे स्टूडेंट्स को जो जूनियर कैटेगरी में है, अब आप पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए यहीं पर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखते हो, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद जब आता है ऑब्जेक्ट तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में शी को हर कहते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट पर शी लिखा जाता है। इट मींस जब आप वर्ब के आगे पॉजेसिव केस या दूसरे केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो आप हर लिखते हैं। अब ये केस क्या होते हैं ये भी आप हमारे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी आप देखेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या टीच किया, हम ये है शी टीचेस हर। अब ये एक शी अलग है और वह पढ़ाती किसी और को है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट ही है, ही टीचेस हर, तो ये जो हर है यह ऑब्जेक्ट पर यूज होता है। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब हम कहेंगे कि प्रोनाउन क्यों हैं। अगर हम शी की जगह या हर की जगह लिखें मोनिका, अब मोनिका अगर वर्ब के बाद आया, इसके बाद आया, मेन वर्ब के बाद आया, तो आप क्या करेंगे, मोनिका की जगह शी, मोनिका नाउन है, शी प्रोनाउन है, तो हम यहाँ शी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस है। ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, हर, और सब्जेक्ट की प्लेस पर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पर हम लिखते हैं शी। तो इसी तरह से हमारे सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा जाने वाला ही है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा जाने वाला हिम है। और अगर आप बिल्कुल डिटेल्स में पहले राउंड में ना समझ पाए तो वीडियो को फिर दोबारा से देखिए, और अगर आप और भी डेप्थ में ना जा पाए तो ये मान लीजिए कि ही के लिए वर्ब के बाद हिम आएगा, दे बिगिनिंग में आएगा, और उसके बाद देम आएगा, बिगिनिंग में आई आएगा, वर्ब के बाद मी आएगा। इसको सीधे वर्ड्स में इस तरह से आप समझ सकते हैं। हालांकि इस तरह से समझने में कुछ प्रॉब्लम्स माइंड में क्रिएट होती हैं, लेकिन फिलहाल आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई मींस ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। जब आप ये पूछते हैं किसको, तो किसको का जो आंसर आता है, whom का आंसर जो आता है वह आपका ऑब्जेक्ट होता है। और जब आप पूछें कौन, तो कौन का जो आंसर आता है वह क्या होता है, वह होता है सब्जेक्ट। आइए अब हम यहाँ पर इसे भी देख लेते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा कि टीचर ने मुझे एक किताब दी। क्या सेंटेंस है, द टीचर gave me a book। तो यहां पर सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द टीचर। अब टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है। किसको दी, मुझको। तो जब मैंने पूछा किसने दी या कौन था देने वाला, तो कौन का जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट पर आप आई लगाते हैं, ही लगाते हैं, दे लगाते हैं, इट लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत हो। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं आप, किसे या किसको। जब आप किसे या किसको का क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर निकल कर आता है मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा ऑब्जेक्ट अब भी है, ये नाउन है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा आज टॉपिक है क्या, हमारा आज टॉपिक है प्रोनाउन।
तो अब यहाँ पर देखो हमने मी लगाया, अगर हमें को इसको सब्जेक्ट पर लगाना होता तो हम आई लगाते। अब जब ये सेंटेंस आगे बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर में स्टोरी आती है, स्टोरी में पहली बार टीचर लिख दिया। अब बार बार आपको टीचर 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 हर सेंटेंस में टीचर नहीं लिखना है, राइटिंग सेक्शन में आगे जाकर आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप टीचर की जगह अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो मेल है तो ही लिखेंगे और फीमेल है तो आप शी लिखेंगे। तो अब हम अपने टीचर को अगले सेंटेंस में, अभी नाउन रिपीट नहीं होगा, नाउन पहली बार में लिखा जाता है, उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस आएंगे तो आप उस टीचर को अगर वो ही है तो ही और अगर शी है तो शी कहकर अपने सेंटेंसेस जारी रखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर देखिए, मोनिका इज अ गुड गर्ल, तो मोनिका सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब से पहले है, तो मोनिका को आपने क्या लिखा, पहले सेंटेंस में मोनिका मोनिका रही, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में आपने क्या किया, दूसरे सेंटेंस में आपने मोनिका को शी कर दिया। इस तरह के एक्सरसाइज हम आपको सेंड करेंगे और आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे इसी नंबर पर वहां से असाइनमेंट्स उठा सकते हैं और उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आपको बिगिनिंग में ही आंसर्स नहीं देखने हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर्स देखने हैं। इसके बाद फिर मोनिका आया, देखिए यहाँ पर मोनिका था तो हमने यहाँ पर आपको शी कर दिया। अब यहाँ पर जो अगर यहाँ पर मोनिका टीचर होता तो हर यहाँ ऑलरेडी है तो एवरीबॉडी प्रेजेस हर, देखिए यहाँ जो मोनिका था हमने उसको फिर हर कर दिया। तो हमने क्या किया कि इस पैराग्राफ को, जो 2 लाइन का पैराग्राफ था, मोनिका को एक बार लिखा और मोनिका के लिए बार बार वर्ड्स लगाया शी से। तो ये हुआ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ वह वर्ड जो नाउन की जगह लगता है इज कॉल्ड प्रोनाउन। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने कहा मोहित पानीपत गया। अब अगला सेंटेंस लिखना है, मोहित पानीपत से कुछ किताबें लाया। अब आपको दूसरे वाले सेंटेंस में मोहित नहीं कहना दोबारा, आपको कहना वह पानीपत से किताबें लाया। मैंने उनको पढ़ा, अब उन कौन है, किताबें, उनके लिए आपको दोज यूज करना है। तो इस तरह से आपने जो पहली बार में नाउन यूज किया उसके लिए जो दोबारा रेपिटेशन में दूसरे वर्ड्स यूज करने हैं वह क्या करते हैं, वह सब प्रोनाउन होते हैं। तो जो प्रोनाउन का फंक्शन है वह नाउन की जगह रेपिटेशन से बचाने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। अब वो प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं, कुछ बुक्स में कम दिए हैं, किसी में कोई सा प्रोनाउन जो है ओमिट कर दिया है, कहीं कुछ है, बट ये सब सही हैं और ये आपके 10 टाइप्स सारे टोटल यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अगली सीरीज में हम एक एक प्रोनाउन को डिटेल में समझाएंगे। और अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में कोई लेक्चर बनाते हैं then you can get in Hindi, if you have a Hindi version lecture you will get your English version lecture from description box through link, and in the same way अगर आप कोई दूसरा वर्जन देख रहे हैं तो उसका नेक्स्ट वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी नाउन को हटाने में कितनी तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर आप नाउन को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मोनिका की जगह शी किया तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम आपको समझाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आप अगर जूनियर और क्लास 4 से 5th में हैं तो आप हेडिंग डालकर लिखेंगे, वो आपको प्रेजेंटेशन में समझाई जाएगी जो कि एग्जामिनेशन में बहुत वैल्यूएबल है। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और फिर आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये सारे प्रोनाउंस आपके पास हैं। अब थोड़ा सा इस लेक्चर में आपको आगे का लिंक कर देते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को बताते हैं, बाकी आप इस सीरीज को आगे देखते रहिएगा और उसी की बेस पर इनको नोट्स बनाते रहिए और उसकी बेस पर फिर अपनी बुक को आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि हमारे जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को जल्दी से पहचान लेंगे क्योंकि उनको पता है कि अफर्मेटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव इस तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। हमने कहा राजू
केम। अब राजू है तो राजू नाउन है। अब नाउन की जगह आने वाला वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो अब हमने राजू की जगह इंटेरोगेटिव वर्ड लिख दिया हु केम। तो ये जो हु हुआ, हु किसके लिए यूज हो रहा है? राजू के लिए। तो राजू क्या हुआ? राजू नाउन और हु प्रोनाउन। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव वर्ड है। इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है। माय डियर लर्नर्स, कभी कभी इंटेरोगेटिव वर्ड भी सब्जेक्ट का काम करने लगता है। ठीक है, तो यहां पर राजू की जगह हु है। अभी हमने बताया था आपको कि अगर हम कहें कौन, तो कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है, तो कौन का आंसर ये राजू है। अब यही क्वेश्चन बन गया। और जब आपका इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने जनरली एक स्ट्रक्चर सीखा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड आगे। तो इसमें आपको क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो इससे आगे इन सभी की डिटेल्स आप यहां पर देखेंगे। यहां पर हमने इनके जो है सारे एग्जांपल्स यहां पर लिख दिए हैं कि आई, मी, वी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, इनके सारी डिटेल्स हम आपको अपने अगले लेक्चर में देंगे। जब तक वेट कीजिए, और ये लेक्चर आपको अगले 2 दिन में फटाफट मिलने लगेंगे। अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि यूजफुल हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने उन साथी स्टूडेंट्स को जो इस कोरोना ड्यूरेशन में खाली बैठे हुए हैं, उनसे शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी अपनी अच्छी से स्टडी कर सकें। और आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इसको और एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।